और आज हम इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मैनेजर्स के 10th चैप्टर के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। सो दिस इज द लास्ट चैप्टर। 9 चैप्टर्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो जैसा कि हम प्रीवियस वीडियोस में भी देख चुके हैं कि दीज आर द शॉर्ट वीडियोस, शॉर्ट सेशंस, स्पेशली फॉर दोज हु आर द वर्किंग प्रोफेशन एंड नॉट गेटिंग टाइम कि वो कंप्लीट 2 आवर्स का वीडियो देख सके। सो दीज आर द शॉर्ट 10-15 मिनट्स वीडियो। आप इजीली दिन में 1 या 2 वीडियोस देख सकते हैं while having a cup of tea or coffee, or maybe just roaming here and there, or maybe just while sitting in the night. So आप easily इसको देख सकते हैं। एंड जिसमें इसमें हम लोग कवर कर रहे हैं हर चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। साथ में हम चैप्टर का एक ब्रीफ भी डिस्कस कर रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से कौन से इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में भी नो कि हमारे पास थ्योरेटिकल क्वेश्चंस रहते हैं। तो 3 थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहते हैं विच वी नीड टू डू द 2 क्वेश्चंस। तो कौन सा चैप्टर में कौन सा पार्ट है जो हमें कवर करना है, कौन सा सेक्शन है विच इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव। पैरेलली कुछ एक एमसीक्यू क्वेश्चंस भी होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर टॉपिक में से लाइक सपोज 3-4 और मे बी 5 क्वेश्चंस में कम अप। सो वी ट्रीट इट एज के इम्पोर्टेंट है। आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस इफ वी आर गेटिंग 3-4 question from one particular topic we consider as important, so it's better that we just need to just go through that particular section. So it's basically we are doing the smart study, not the hard study. We are the smart study so that we can secure the good marks in the exams, right? So let's start out with our 10th chapter. सो सबसे पहले अगर हम चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द बिजनेस प्रोसेस इंटीग्रेशन एंड ईआरपी सिस्टम्स। ठीक है। सो बिजनेस प्रोसेसेस की अगर बात करें तो बिजनेस प्रोसेसेस में अगेन आपके कुछ एक स्टेप्स होते हैं जो कि फॉलो किए जाते हैं। एज सिंपल कि आप सपोज किसी शॉप पे जा रहे हैं तो आप सपोज किसी मॉल में गए तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले आप एंटर करेंगे, एंटर करके आप अपना बैग रखेंगे इफ यू आर कैरिंग सम बैग बिकॉज दे डोंट अलाउ टू गिव द बैग। देन यू जस्ट गो टू डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस, यू जस्ट सी कि आपको क्या परचेज करना है। देन यू जस्ट सेलेक्ट 1 or 2 आइटम्स, और मे बी आपने कोई ड्रेस परचेज किया, आप जस्ट चेंजिंग सेक्शन में आप जाके चेंज करके चेक करेंगे कि इट्स अप टू द मार्क और नॉट। एंड व्हेन यू फाइंड के ठीक है इट्स गुड, देन फाइनली यू जस्ट गो टू द काउंटर टू जस्ट मेक द पेमेंट। देन जस्ट अगर आप क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं यू टेक द रिसिप्ट, कैश कर रहे हैं तो जो आपका चेंज है वो आप लेंगे। फिर वापस से आप एग्जिट करेंगे जहाँ से आपने एंट्री किया था, और आप अपना काउंटर से जो आपने सामान लिया था वो आप कलेक्ट करेंगे। सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस जो कि एक हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। सिमिलरली आप कोई भी आप बैंक में भी जाएंगे तो बैंक में भी आप कुछ एक पर्टिकुलर स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सिमिलरली अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के अंदर भी आपके सेट ऑफ प्रोसेसेस होते हैं, राइट। अगर हम एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम की बात करें तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम में आपके जो नंबर ऑफ यू कैन से इवेंट्स है या नंबर ऑफ स्टेप्स है वो आपके इंक्रीज हो जाते हैं। लाइक सपोज ऑनलाइन सिस्टम की बात करूं तो ऑनलाइन में सपोज इफ यू वांट टू बुक अ टिकट, राइट, आपको आईआरसीटीसी से कोई टिकट बुक कराना है, बट यू विल डू, आप जाएंगे, आप लॉग इन करेंगे, कैप्चर डालेंगे, सबमिट करेंगे, देन यू जस्ट चेक के फ्रॉम स्टेशन टू स्टेशन डेट डालेंगे, देन कौन सा स्लीपर है, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, देन जस्ट put the passenger details. Nowadays you just need to put the address, correspondence address as well. आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, then you just go to make the payment, you select the mode of payment, आप पेमेंट करेंगे, then it will redirect you, then you will just get a ticket. अगर आपकी वेटिंग है तो वहाँ पे वेटिंग दिखाएगा, क्लियर है, वो आपको डिटेल्स दिखाएगा। नाउ इट्स डन, आपके जो मोबाइल पे भी आपके पास एक मैसेज आ जाएगा। सो दिस इज द कंप्लीट वे के हाउ द थिंग्स आर मूविंग, राइट। कोई भी आप सिस्टम ले लिया, कोई भी वेबसाइट, अगर आप अमेजन की वेबसाइट भी लेंगे तो आप कैसे कोई परचेजिंग करते हैं, तो इट्स ऑल अबाउट अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम, राइट। सो ऑनलाइन सिस्टम भी होते हैं, ऑफलाइन सिस्टम भी होते हैं। सो दीज आर द मल्टीपल सिस्टम्स। अब नेक्स्ट पार्ट आता है आपका ईआरपी सिस्टम। सो इस चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज द ईआरपी, राइट। इट्स सिंपली द एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस में भी सॉरी असाइनमेंट्स में भी हमने इसको स्टडी किया था। So it's important from that perspective as well as from exam perspective, right? So ERP system क्या होता है? It's basically a complete system. It's end to end solution, right? लाइक सपोज मैं बोलता हूँ कि बस मैंने अपना एक बिजनेस ओपन किया। अब बिजनेस तो मैंने ओपन किया बट मुझे सारी चीजें ऑनलाइन चाहिए, राइट। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि यार मैं किसी एक टेक्निकल एक्सपर्ट को पकड़ता हूँ। तो टेक्निकल एक्सपर्ट बोलेगा कि सर आपको इसके लिए ईआरपी सिस्टम लेना पड़ेगा। सो ईआरपी सिस्टम इज नथिंग, इट प्रोवाइड्स एन एंड टू एंड सॉल्यूशन टू माई बिजनेस, राइट। आज की डेट में अगर मार्केट लीडर की बात करें तो एसएपी इज वन ऑफ देम।
राइट। तो ईआरपी सिस्टम्स में क्या होता है, देयर आर सेट ऑफ मॉड्यूल्स, राइट। देयर आर नॉर्मली मल्टीपल मॉड्यूल्स, लाइक यहाँ पे अगर आप देखेंगे देन वन इज द फाइनेंस अकाउंटिंग मॉड्यूल, सेकंड इज एचआरएम मॉड्यूल, ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल, देन नेक्स्ट इज द मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल, देन वन इज द सेल्स मार्केटिंग। सो इट विल कस्टमाइज एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिजनेस, राइट। अगर मेरा बिजनेस सपोज लेदर का है, शूज का है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे जो सिस्टम के अंदर चीजें होंगी डेट विल बी डिफरेंट। सपोज इफ आई एम अ गारमेंट्स ओनर, ठीक है, तो गारमेंट्स के अकॉर्डिंग वो चीजें चेंज होंगी, लाइक शूज के केस में आपके शू का नंबर रहेगा, शू का प्राइस रहेगा, शू का कलर रहेगा, आपके किस टाइप के शूज है, स्पोर्ट शूज है, लेदर शूज है, ऑफिस वेयर शूज है, सैंडल्स है, क्या है। यही अगर मैं क्लोथ्स की बात करूँ तो क्लोथ्स का सिस्टम थोड़ा डिफरेंट रहेगा। क्लोथिंग में मैं डिसाइड करूंगा इसका साइज क्या है, एक्सएल है, एल है, मेंस के लिए है, विमेन के लिए है, चिल्ड्रन के लिए है, पार्टी वियर है, रेगुलर वियर है, प्राइसिंग कैटेगरी क्या है। तो इस टाइप से मैं उनको कैटेगराइज करूंगा। सो ऑब्वियसली जो ईआरपी सिस्टम है, दे जस्ट प्रिपेयर अ रॉ मॉडल, उन्होंने एक रॉ सिस्टम बना रखा है। इट्स वी कांट कॉल इट एज अ रॉ सिस्टम, बट यस दे हैव अ फुल फ्लैश सिस्टम एंड दे कस्टमाइज इट एज पर द बिजनेस नीड्स, राइट। हर बिजनेस की अलग नीड्स होती हैं, उसके अकॉर्डिंग इट विल बी कस्टमाइज। सो दिस ऑल फॉर्म्स द ईआरपी सिस्टम। बट यस, एक अगेन जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हर एक के अंदर कुछ एक प्रॉस भी होते हैं, कुछ एक कॉन्स भी होते हैं। सो अगेन अगर हम ईआरपी सिस्टम की बात करें तो ईआरपी सिस्टम के अंदर भी आपके कुछ एक चैलेंजेस होते हैं, राइट। उसके इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, इम्प्लीमेंटेशन में अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली अगर हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं सो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट के हमारे पास उसकी कॉस्टिंग, अगेन द कॉस्टिंग इज अगेन वेरी हाई। उसके लिए हमें टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए कि वो हमारे पास इतनी एक्सपर्टीज होनी चाहिए जो कि उसको इजीली हैंडल कर सके, ठीक है। जो आपका चेंज मैनेजमेंट है वो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, टॉप मैनेजमेंट से सपोर्ट होना चाहिए, हमें राइट वेंडर सेलेक्ट करना है। सो दीज आर द कपल ऑफ चैलेंजेस, राइट। सो ईआरपी सिस्टम पे आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है। सो जस्ट स्टडी के ईआरपी सिस्टम क्या होता है, उसके कौन कौन से मॉड्यूल्स होते हैं, वी जस्ट नीड टू राइट इन शॉर्ट अबाउट द ऑल द फोर systems, right। challenges पे हम लोग की पॉइंटर्स स्पेसिफाई कर सकते हैं, these are the key pointers, but yes sometimes एग्जाम में सिर्फ challenges पे क्वेश्चन आ जाता है। सो इन दैट केस हमें इंट्रोडक्शन और जो 4 मॉड्यूल्स हैं उनको हमें शॉर्ट में लिखना पड़ेगा, एंड जो challenges है वो आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। सो ईआरपी सिस्टम फॉर्म द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, राइट। फिर नेक्स्ट कम्स एज द सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लाइक जो आपका सप्लाई चेन है उसके अंदर आपका कैसे मैनेजमेंट होता है। सप्लाई चेन में आपका लॉजिस्टिक मैनेजमेंट आता है, फ्रॉम एंड टू एंड आपका मैनेजमेंट आ गया, ठीक है। तो उसके अंदर आपका कंपोनेंट आप बना रहे हैं, देन मैन्युफैक्चरर आएगा, देन आपका होलसेलर आएगा, देन रिटेलर आएगा, तो आपकी एक पूरी चेन रहेगी जिसमें आपका लॉजिस्टिक्स भी इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट कम्स है सीआर मैनेजमेंट, जो आपका कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, जो आपका ई कॉमर्स हो गया जिसमें आप कस्टमर का डेटा मैनेज कर रहे हैं, सेल्स फोर्स मैनेज कर रहे हैं, मार्केटिंग मैनेज कर रहे हैं, राइट, ठीक है। साथ में आप क्रॉस सेलिंग कर रहे हैं, अपस्केलिंग क्या होता है, बंडलिंग क्या होता है, सर्विसेज सपोर्ट क्या होता है, दीज ऑल अदर थिंग्स व्हिच आर गिवन इन द बुक। एक दो एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं और मे बी यू कैन जस्ट स्किप इट, बट यस इट्स गुड के जो की टर्म्स है, लाइक क्रॉस सेलिंग क्या होता है, अपसेलिंग क्या होता है, बंडलिंग क्या होता है। सो दीज आर द टर्म्स जो कि एग्जाम में आपके से एमसीक्यू क्वेश्चंस में पूछी जाती है, राइट। क्रॉस सेलिंग में आप जहाँ पे आप कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं, अपस्केलिंग में आप हायर प्राइस वैल्यूज कस्टमर्स को ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। बंडलिंग के अंदर आप साथ में कुछ कंपोजिट चीजें सेल कर रहे हैं, लाइक इसके साथ आप बेड के साथ आप सपोज यू आर सेलिंग इट्स जो आपका गद्दा है वो आप सेल कर रहे हैं, या फिर सपोज आप बोल रहे हैं कि ठीक है टी के साथ हम कुछ एक कॉम्प्लीमेंट्री टी बैग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट द बंडलिंग, ठीक है। या फिर टाटा स्काई का आप कर रहे हैं अगेन सर्विस स्पेस, आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। मोस्ट कॉमन एग्जांपल रिलायंस, जहाँ पे आपको मोबाइल के साथ आपको 1 साल का फ्री डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं। सो दिस ऑल कम्स इनटू द बंडलिंग पार्ट, राइट। इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम की अगर हम बात करें, बिकॉज द सिस्टम इज नॉट ओनली लोकेटेड के यहाँ सिर्फ एक लोकल सिस्टम है। ऑब्वियसली कुछ एक कंपनीज है जो कि इंडिया के बाहर भी ऑपरेट करती हैं, might be some companies are having the head offices in multiple countries, or maybe head office they are having in the one country and others are their branches। so इस टाइप के आपके सिस्टम्स रहते हैं जहाँ पे आपका दो कंसेप्ट रहते हैं, आउटसोर्सिंग एंड ऑफशोरिंग। आउटसोर्सिंग में बेसिकली क्या करते हैं वो वहाँ के लोकल जो वेंडर्स हैं उनको आउटसोर्स कर देते हैं, एंड ऑफशोरिंग इज अबाउट जहाँ पे वो आप जो बिजनेस है वो ओवरसीज के अंदर कुछ एक कंट्रीज में आप उसको एक्सपेंड कर रहे हैं, राइट, ऑफशोर, राइट।
So these are the few concepts which are discussed in this chapter, and this is all about for information system. We have covered everything. We have covered all the 10 chapters. We have covered the MCQ questions जो कि एग्जाम में आ सकते हैं. Not only this, the sample 100 MCQ question, there is a separate video for this. Parallelly हम discuss कर चुके हैं हमारे assignments को. So ISM subject is complete. If you have any doubts or any issue, feel free to just connect me to ngac.mba@gmail.com, and do like, do subscribe, and stay connected for further videos on other subjects as well. Thank you so much.